निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग बघेलखंड के पठारी क्षेत्र से संबंधित है। 2. राज्य का दक्षिणी भाग दंडकारण्य के पठारी क्षेत्र में आता है। 3. महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान तथा दक्षिणी बस्तर का पठार दंडकारण्य क्षेत्र शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? 1. मैकल श्रेणी उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़। 2. अबूझमाड़ बस्तर क्षेत्र। 3. सीतांदी क्षेत्र महानदी बेसिन। कूट का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। मैकल श्रेणी उत्तर पश्चिमी भाग, सीतांदी क्षेत्र महानदी बेसिन से संबंधित है। कथन ए छत्तीसगढ़ का मध्य मैदान राज्य का सर्वाधिक कृषि उत्पादक भौतिक प्रदेश है। कारण आर इस क्षेत्र में महानदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। मध्य मैदान में महानदी तंत्र की नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, इसलिए यह राज्य का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां महानदी नदी तंत्र से संबंधित हैं? 1. शिवनाथ। 2. हसदेव। 3. अरपा। 4. इंद्रावती। कूट का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। शिवनाथ, हसदेव और अरपा महानदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि इंद्रावती गोदावरी नदी तंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सही उत्तर है विकल्प डी अरपा नर्मदा की सहायक नदी। स्पष्टीकरण। अरपा नदी महानदी की सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं। कथन 1 इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की प्रमुख नदी है। कथन 2 इंद्रावती नदी गोदावरी नदी तंत्र का भाग है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण। इंद्रावती बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है और आगे चलकर गोदावरी नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पठारी पर्वतीय भौतिक स्वरूप से अधिक संबंधित हैं? 1. बस्तर का पठार। 2. सरगुजा का उच्च भूमि क्षेत्र। 3. महानदी का मध्य मैदान। कूट का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। स्पष्टीकरण। बस्तर पठार और सरगुजा उच्चभूमि क्षेत्र पठारी पर्वतीय प्रदेश हैं, जबकि महानदी क्षेत्र मुख्यतः मैदान है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य भारत के मध्य भाग में स्थित है।
2 इसकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। 3 राज्य की भौगोलिक स्थिति इसे पूर्वी और मध्य भारत के बीच संपर्क क्षेत्र बनाती है। सही कथन चुनिए। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ स्थलरुद्ध राज्य है और समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं लगती। इसकी स्थिति मध्य एवं पूर्वी भारत के बीच महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं? 1 विस्तृत वन क्षेत्र। 2 पठारी एवं पहाड़ी भूआकृति। 3 महानदी का विस्तृत मैदानी क्षेत्र। 4 समुद्री तटीय मैदान। सही कूट का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ में वन, पठार, पहाड़ और महानदी का मैदान है, लेकिन समुद्री तटीय मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर भौतिक प्रदेशों का सबसे उपयुक्त क्रम दर्शाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, सरगुजा उच्चभूमि, महानदी मैदान, बस्तर पठार। स्पष्टीकरण। सामान्यतः उत्तर में सरगुजा का उच्चभूमि क्षेत्र, मध्य में महानदी का मैदान और दक्षिण में बस्तर का पठारी क्षेत्र स्थित है। कथन ए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। कारण आर राज्य के मध्य मैदान में मानसूनी वर्षा और उपजाऊ मिट्टी धान की खेती के लिए अनुकूल है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। मध्य मैदान की जलवायु, वर्षा और मिट्टी धान उत्पादन के लिए अनुकूल हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जल निकास तंत्र से संबंधित हैं? 1 इंद्रावती। 2 सबरी। 3 महानदी। 4 कोटरी। कूट का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 2 और 4। स्पष्टीकरण। इंद्रावती, सबरी और कोटरी बस्तर के दक्षिणी नदी तंत्र से संबंधित हैं। महानदी मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के जल निकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राज्य का बड़ा भाग महानदी बेसिन में आता है। 2 दक्षिणी भाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र गोदावरी बेसिन से संबंधित है। 3 राज्य का संपूर्ण क्षेत्र केवल महानदी बेसिन में आता है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग महानदी बेसिन में है, जबकि दक्षिणी बस्तर का बड़ा क्षेत्र गोदावरी बेसिन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म छत्तीसगढ़ की नदी और उसके अपवाह तंत्र का सही मिलान करता है? सही उत्तर है विकल्प सी, शिवनाथ महानदी। स्पष्टीकरण। शिवनाथ महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य युग्म गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बस्तर संभाग में मुख्य रूप से लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी रेड लोमी सॉइल पाई जाती है। दो महानदी के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का प्रभाव मिलता है। 3 छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का कोई क्षेत्र नहीं है। सही कथन चुनिए। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2। स्पष्टीकरण। बस्तर की मुख्य मिट्टियां बस्तर संभाग में मुख्य रूप से लाल रेतीली मिट्टी रेड सैंडी सॉइल और लाल दोमट मिट्टी रेड लोमी सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा यहां ढलानों पर लैटेराइट मिट्टी भाठा भी मिलती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 लाल पीली मिट्टी का विस्तार व्यापक है। 2 जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों में मिलती है। 3 काली मिट्टी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विविधता के कारण लाल पीली जलोढ़ और कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। कथन 1 छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कथन 2 राज्य में वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों कथन सही हैं। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है और वार्षिक वर्षा का प्रमुख भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी वनाच्छादित क्षेत्र। स्पष्टीकरण। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मानसूनी प्रभाव तथा वनाच्छादन के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 छत्तीसगढ़ के वन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के हैं। 2 साल राज्य के महत्वपूर्ण वन वृक्षों में से एक है। 3 राज्य में प्राकृतिक वनस्पति का भौगोलिक वितरण समान है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। स्पष्टीकरण। राज्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और साल प्रमुख हैं, लेकिन वनस्पति का वितरण वर्षा, मिट्टी और स्थलाकृति के कारण समान नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। 2 लौह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट महत्वपूर्ण खनिज हैं। 3 खनिज संसाधनों का वितरण पूरे राज्य में समान है। सही कथन चुनिए। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन खनिजों का वितरण भौगोलिक रूप से असमान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सही उत्तर है विकल्प डी बस्तर समुद्री पेट्रोलियम। स्पष्टीकरण।
बस्तर समुद्री पेट्रोलियम के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क, वन और अन्य खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है।